हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, सुप्रभात, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा और आप सभी आंसर की कट ऑफ या फिर पेपर को मिलान करने में लगे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स अगले एग्जाम की प्रिपरेशन में भी जुट गए हैं। तो चलिए हम टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो हमारा पेपर 1 हुआ था, इसका पेपर, उसमें स्टूडेंट्स का काफी अच्छा स्कोर भी जा रहा है। कोई स्टूडेंट 80% क्वेश्चन कर पा रहा है और कोई 70%, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पेपर 2 उन्हें इस प्रकार से निराश कर देगा। पेपर 2 का लेवल अच्छा रहा है। तो चलिए अगर इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं तो हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है, स्टिक कट ऑफ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं पहले ही आपको अवगत करवा देता हूँ। ये एक अनुमानन कट ऑफ रहती है। इसमें अगर आप ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेड ये रह सकता है कि आप इतना इतना स्कोर करते हो, तो जैसे कि भाई हमने जैसे बताया होगा आपको एक सेफ स्कोर, तो ये एक अनुमानन कट ऑफ रहती है। अगर आप इस जोन में आते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उससे पहले आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की और आपको प्रॉपरली अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और आपको लगता है कि अब हमें यूट्यूब के ऊपर सर आप पढ़ाओ, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटी, मनोविज्ञान, सभी एग्जाम्स के लिए हम यूट्यूब पे फ्री क्लासेस का शेड्यूल शुरू कर रहे हैं। तो आपको इसके लिए टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारी भर्ती है, पटवार है, एलडीसी है, रीट है, इन सभी भर्तियों में इन सब्जेक्ट का योगदान है। चलिए अब यहाँ आते हैं। देखो, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका पेपर अच्छा हुआ है और फर्स्ट पेपर हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने फर्स्ट पेपर में इंग्लिश पढ़ाई है, तो इंग्लिश देखिए आप कितने हूबहू क्वेश्चन मिले। आप देखोगे कि वोकेब भी सेम आई है, और वोकेब सेम मिलना बड़ी बात है। ये यूट्यूब की क्लास है, खुद जाके चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा प्रीपोजिशन सेम आया है। देखिए, प्रीपोजिशन सेम आना बहुत बड़ी बात है। ग्रामर सेम नहीं आ सकती, लेकिन प्रीपोजिशन और वोकेब मिल गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मैथ्स की बात ही छोड़ दो, मैथ्स के अंदर एक क्लास ली थी लास्ट टाइम, इस क्लास के अंदर 30 नंबर की बात हुई थी। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में से आप स्क्रीन पे क्वेश्चन मिला लो, 8 क्वेश्चंस तो यहां से पूछे गए हैं। और अगर आपने मीन मीडियन मोड वाली क्लास देखी होती तो मीन मीडियन मोड के 3 क्वेश्चन वो थे, तो आप चेक कर लेना। वो भी 2-2.5 घंटे की क्लास है, यानी 5 घंटे के क्लास में से आपको इतने क्वेश्चन मिल गए। मैं कहीं बड़ाई नहीं कर रहा, आप लिखी हुई क्लासों को देखो, ये लिख रखा है, मैंने पढ़ना जाके यूट्यूब, और मैंने यहां लिख रखा है 5 इंटू सम 0 यूनिट डिजिट। मैंने ये कंसेप्ट बताया, किलर कंसेप्ट, कल की क्लास में जो कल के पेपर में क्वेश्चन आया है। तो भाई हम मेहनत करवा सकते हैं, आप कहां मेहनत कर रहे हो आप पे डिपेंड है। अगर आप सही जगह से पढ़ के नहीं, अगर आप सही जगह का चयन करके नहीं पढ़ रहे हो और कम फीस के चक्कर में, 99 के चक्कर में, फ्री के चक्कर में, या कुछ ऐसे जोन में चले जाते हो जहां आपको लग रहा है टीचर तो केवल कोर्स ही दे रहा है, टीचर तो भैया कोर्स अगर क्वालिटी वाला कोर्स हो तो 500-700 रुपए वाले मैटर नहीं करते, ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मेहनत करवाते हैं, और जिनको हमने मेहनत करवाई है उनका हमारी सब्जेक्ट की वजह से दिल नहीं दुखता। गारंटी के साथ ठोक के कहते हैं कि पढ़ाया हुआ मिलेगा, आपके कंसेप्ट मिलेंगे, आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, चाहे आसान आए टफ आए, मैथ्स में फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी टीम, हमारे कंटेंट पे हमको भरोसा है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। कट ऑफ की बात की जाए तो साथियों आप अच्छे से जानते हो कि पेपर का जो लेवल रहा है, पेपर का लेवल शानदार रहा है पेपर 2 का। तो आप, मैं यहां मान रहा हूं कि जनरल वाले स्टूडेंट अगर 40% यानी कि 60 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो उनके लिए एक सेफ जोन वाली स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल सेकंड पेपर में एलिजिबल, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो भी नहीं आएंगे। तो 60% यहां मानता हूं, और यहां अगर आपके 100 क्वेश्चन है, यानी कि आप मानिए कि 100 प्रश्न, यहां 100 प्रश्न, तो टोटल कितने हो गए मेरे साथियों? तो आप बोलोगे सर 160 प्रश्न। अगर आप 160 प्रश्न कर पा रहे हो तो 2x वाली लिस्ट में सेफ जोन में हो आप, है ना। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यहाँ 100 ज्यादा हो गए, यहाँ 60 कम। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका एग्रीगेट करके 160 से ज्यादा जा रहा होगा। हम अगर यहाँ 40% में आ रहे हैं तो यहाँ 100 के आसपास हो। अगर यहाँ आपका 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो यहाँ फिर कम भी चल जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप। और जो स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी, तो स्पेशल वाले, स्पेशल कैटेगरी, तो उनके लिए तो देखो, उनके लिए तो कतई सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे विडो हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, ठीक है, तो उनके लिए तो कतई दिक्कत नहीं है। जैसे एमबीसी होते हैं क्या, या उधर वाली कैटेगरी टीएसपी, नॉन टीएसपी, टीएसपी वाले, जैसे कुछ कैटेगरी है, उनके लिए तो 40% पासिंग मार्क्स ही काफी है दोनों पेपर में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, भाई उनका जो रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं होंगे, ऐसा बहुत एग्जाम में हो चुका है। तो पेपर, और देखो एक मैंने बताया था आपको टारगेट स्कोर होता है अलग, और वो होता है एग्जाम के पेपर लेवल पे। अगर आपका पेपर लेवल टफ इजी है
तो टारगेट स्कोर बढ़ाना होता है, और पेपर लेवल हार्ड है तो टारगेट स्कोर कम करना होता है। तो फर्स्ट पेपर की बात अलग थी, लेकिन सेकंड पेपर का रिव्यू देखें तो स्टूडेंट के 40% यानी 60 क्वेश्चंस में भी नेगेटिव मार्किंग के बाद तोते सूख रहे हैं, समझो, गला सूख रहा है, हालत खराब हो चुकी है। तो भाई कहीं ना कहीं इस पेपर को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। आप स्टडी करते हो ऊपर ऊपर से, आप बोलते हो सर इजी इजी, ये ऐसा इतना हार्ड थोड़ी ना आएगा, इतना लेवल। इसलिए ध्यान दो, एग्जाम के अंदर जो भी पढ़ो आप उनको डेप्थ लेवल तक, डीप तक पढ़ो, ताकि आपका एग्जाम में कैसा भी पैटर्न रहे आप क्वेश्चन कर पाओ। तो इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप जरूर कमेंट करें कि आपके फर्स्ट पेपर, कमेंट करें कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 में क्या स्कोर आ रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या स्कोर आ रहा है, ठीक है, ओके। और जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब की फ्री क्लासेस शुरू कर रहे हैं आपके सामने एलडीसी एग्जाम। और फिर भी किसी को लगता है हमें पेड पढ़ना है, सर आपके पढ़ाए हुए अगर इतने ही मिलते हैं, क्या आप मुझे मैथ्स सिखा दोगे, क्या मेरी मैथ्स कमजोर है, तो उनके लिए ये मैथ्स का, जिनको 100% आसानी से मैथ्स सिखा देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, मैथ्स की वजह से रुकेगा नहीं। ये सभी कोर्स देखो, फ्री क्लासेज भी अवेलेबल है आपके लिए, ये सभी एग्जाम के लिए सिंगल कोर्स है, 1 कोर्स फॉर ऑल एग्जाम, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक। अगर आपको एलडीसी में जाना है, पिछली भर्ती में खूब सिलेक्शन है, एलडीसी में जा सकते हो। मैथ्स थोड़े बड़े लेवल की है, यहाँ पे मैथ्स के नए टॉपिक भी है, यहाँ पे आपको न्यू टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे, वो मैं पढ़ा दूंगा। इसके अलावा यहाँ आप पटवार में भी जा सकते हो, खूब सिलेक्शन दिए हुए हमारे, रीट में भी जा सकते हो, और कोऑपरेटिव बैंक ये सीटी से बाहर भर्ती है, इसके लिए भी पढ़ सकते हो। देखो, ये कोई स्टूडेंट अगर सोच रहा है कि सर ये कोर्सेज का प्रमोशन क्यों कर रहे हो, तो आप यहाँ फ्री क्लासेज में पढ़िए, कौन कह रहा है आपको पेड पढ़ने की, ठीक है। दोनों ही तरीके के स्टूडेंट होते हैं, ऐसा अगर कंटेंट चाहिए आपको, सिलेक्शन वाला कंटेंट, तो आप थोड़ा बहुत अपने भाई सिलेक्शन के लिए थोड़ा बहुत त्याग बलिदान करना होता है, जिससे हमारा भी सेटअप चले, हम बेहतरीन टीम को जोड़ सके, हम बेहतरीन कंटेंट दे सके, ओके। तो कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ लग नहीं रहा मुझे कि आपका इसको देख के सिलेक्शन नहीं होगा, ओके गाइस। तो आप कमेंट जरूर करें कितने नंबर बन रहे हैं, और निराश नहीं होना भाई, कोई भी एग्जाम हो उसमें फेल पास दोनों ही परिणाम रहते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि आरएस मेंस के स्टूडेंट होंगे 20,000 स्टूडेंट होंगे, तो क्या 20,000 सारे पास होंगे? नहीं। इंटरव्यू में 2,000 होंगे तो सारे पास होंगे क्या? नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है? लोग इंटरव्यू के पास जाके फेल हो जाते हैं, तब उन्हें लगता है क्या कि यार ये क्या हो गया, मैं तो अब तक आरएस बन जाता। ऐसे आईएएस में भी तो फेल रहे होते। तो फेल होना अपने जीवन को भाई क्या होता है, एक भाग होता है, उसे स्वीकार करना होता है। नई भर्तियों में लग जाइए, अभी एलडीसी आ रही है उसकी मेहनत में जुट जाइए, किसी का सीटी नहीं है तो किस में लग जाए, जो इसमें कोऑपरेटिव बैंक में लग जाइए, मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। कोई टॉपिक पढ़ाना हो किसी भी टीचर से, हमने फ्री बहुत पढ़ाया है यूट्यूब के ऊपर, हिंदी पूरी पढ़ाई है इसमें जूनियर अकाउंटेंट में, इंग्लिश पढ़ाई है, मैथ्स पढ़ाई है, कंप्यूटर पढ़वाया है, साइंस पढ़वाई है, क्या नहीं पढ़वाया, और पढ़वा देंगे। मैं पढ़ा रहा हूं, अभी वापस क्लासेस शुरू कर रहे हैं आज से, ठीक है। चलिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस जोन के अंदर आ रहे हैं, और किसी स्टूडेंट के अगर 180 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं तो उसका श्योरिटी के साथ सिलेक्शन हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पेपरों में किसी के ज्यादा चले जाते हैं, सेकंड पेपर में मान लो किसी के 70 चले गए तो यहाँ ठीक है। तो फर्स्ट पेपर और इनको मिला के लगभग 50-52% वाले स्टूडेंट्स का मामला बैठ जाएगा एग्जाम के अंदर। कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, मेरे हिसाब से, ओके। चलिए, वंस अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और किसी स्टूडेंट का अगर नहीं हो रहा है तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करें और बेहतरीन प्रयास करें। नई भर्तियों में जुट जाइए, विराम नहीं देना है आपको, क्योंकि भाई अगर आप रुक गए तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक रुकना। चलिए, थैंक यू सो मच।